महर्षि बृहस्पति जी की बात का सम्मान करके जन्मेजय जी ने कहा आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। उन्होंने सर्प सत्र बंद कर दिया और देवगुरु बृहस्पति जी की विधि पूर्वक पूजा की। ऋषिगण, जिससे विद्वान ब्राह्मण को भी क्रोध आया, परीक्षित जी को शाप हुआ, मृत्यु हुई, फिर जन्मेजय को क्रोध आया, सर्प यज्ञ हुई, ये सब भगवान की माया का खेल है, ये अनिर्वचनीय है। इसी से भगवान के स्वरूप भूत जीव क्रोधादि गुण वृत्तियों के द्वारा शरीरों में मोहित हो जाते हैं, एक दूसरे को दुख देते और भोगते हैं और अपने प्रयत्न से इसको निवृत्त नहीं कर सकते। भगवान श्री हरि के स्वरूप का निश्चय करके उनका भजन करने से ही माया से निवृत्ति होती है। इसलिए उनके स्वरूप का निरूपण सुनो। ये दंभी है, कपटी है, इत्याकारक बुद्धि में बार बार जो दंभ कपट का स्फुरण होता है वही माया है। जब आत्मवादी पुरुष आत्म चर्चा करने लगते हैं तब वह परमात्मा के स्वरूप में निर्भय रूप से प्रकाशित नहीं होती, किंतु भयभीत होकर अपना मोह आदि कार्य न करती हुई ही किसी प्रकार रहती है। इस रूप से उसका प्रतिपादन किया गया है। माया के आश्रित नाना प्रकार के विवाद मतवाद भी परमात्मा के स्वरूप में नहीं है, क्योंकि वे विशेष विषयक हैं और परमात्मा निर्विशेष है। केवल वाद विवाद की तो बात ही क्या, लोक परलोक के विषयों के संबंध में संकल्प विकल्प करने वाला मन भी शांत हो जाता है। कर्म, उसके संपादन की सामग्री और उनके द्वारा साध्य कर्म, इन तीनों से अन्वित अहंकारात्मक जीव, ये सब जिसमें नहीं है वो आत्मस्वरूप परमात्मा ना तो कभी किसी के द्वारा बाधित होता है और ना तो किसी का विरोधी ही। जो पुरुष उस परम पद के स्वरूप का विचार करता है वो मन की मायामयी लहरों अहंकार आदि का बाध करके स्वयं अपने आत्मस्वरूप में विहार करने लगता है। जो मुमुक्ष एवं विचारशील पुरुष परम पद के अतिरिक्त वस्तु का परित्याग करते हुए नेति नेति के द्वारा उसका निषेध करके ऐसी वस्तु प्राप्त करते हैं जिसका कभी निषेध नहीं हो सकता और ना तो कभी त्याग ही, वही भगवान का परम पद है। ये बात सभी महात्मा और श्रुतियां एक मत से स्वीकार करती हैं। अपने चित्त को एकाग्र करने वाले पुरुष अंतःकरण की अशुद्धियों को, अनात्म भावनाओं को सदा सर्वदा के लिए मिटाकर अनन्य प्रेम भाव से परिपूर्ण हृदय के द्वारा उसी परम पद का आलिंगन करते हैं, उसी में समा जाते हैं। भगवान का यही वास्तविक स्वरूप है।